सदगुरु कबीर साहेब जी को इस धरती पर आए हुए 625 वर्ष हो गए। सदगुरु कबीर साहेब जी का जन्म विक्रमी संवत 1456 और ईस्वी है 1399 को ज्येष्ठ पूर्णिमा को लहरतारा धाम पर पाया गया तथा उसका निर्माण है 1575 और ईस्वी है 1519 को उसका निर्माण हुआ। वैसे तो सदगुरु कबीर साहेब जी के जन्मदात्री माता पिता का तो कोई पता नहीं, परंतु उसके पालने पोषने वाले माता पिता है नीरू और नीमा। नीरू और नीमा उस बच्चे का नाम कबीर रखते हैं। कबीर का अर्थ ही होता है महान। सदगुरु कबीर साहेब जी तो एक महान संत थे, एक श्रेष्ठ और बहुत बड़े महान थे। तो सदगुरु कबीर साहेब जी के माता पिता का नाम है नीरू और नीमा और कहते हैं कि उसके गुरु है रामानंद जी, लेकिन रामानंद जी तो उसके मर्यादा के गुरु थे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहेब जी का गुरु तो उनका विवेक ही था। क्योंकि रामानंद जी तो कल्पित राम और ब्रह्मा को मानते थे, वह कभी अपने अंतरात्मा की तरफ नहीं लौटे और सदगुरु कबीर साहेब जी अपनी चेतन आत्मा को ही राम मानते थे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहेब जी कहे कि रामानंद राम रस माते कही कबीर हम कही कही थाके। सदगुरु कबीर साहेब जी स्वामी रामानंद जी को समझाते थे कि कोई बाहर राम नहीं है, राम तो अपनी आत्मा में है, अपने आप में है, उसे ढूंढो और उसकी तरफ लौटो। लेकिन कभी भी स्वामी रामानंद जी अपनी अंतरात्मा की तरफ नहीं लौटे और कभी भी उस राम को नहीं जाने। इसीलिए यह सत्य होता है कि सदगुरु कबीर साहेब जी का राम उसका गुरु उसके विवेक ही था। सदगुरु कबीर साहेब जी तो महानों में महान थे। वह सभी पहलुओं में, सभी रूपों में एक महान संत थे। उसके अद्भुत व्यक्तित्व, उसके त्याग, स्पष्टवादिता और पूर्ण निष्कामता की वजह से वह एक महान संत हुए। वह कभी भी अवतारवाद और चमत्कार को श्रेय नहीं दिए, उसके हमेशा विरुद्ध ही रहे। लेकिन कुछ उसके प्रशंसक भक्तजन होते हैं जो उन्हें अवतारवाद और चमत्कार के दलदल में उसे फंसा देते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके भगत लोग कई ऐसे ग्रंथ बना दिए हैं जिसमें सदगुरु कबीर साहेब जी को अवतार और चमत्कार का वर्णन किया है। लेकिन सदगुरु कबीर साहेब जी एक महान संत हुए। वह कभी भी अवतार और चमत्कार के तरफ नहीं रहे। सदगुरु कबीर साहेब जी तो मानव विकास के एक प्रकाश स्तंभ थे। वह एक गरीब जोलाहे के घर पाले पोसे गए, इसीलिए उसे पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं मिली, परंतु उसके पास एक सत्य की दृष्टि थी। वह अपनी दृष्टि से सत्य को देख लेते थे, सत्य को जान लेते थे और उसी सत्य को अपने जीवन में उतारते थे। इसीलिए उसे कुछ कहने के लिए डर या चिंता नहीं होती थी। वह अपने खरे शब्दों में सत्य को सत्य बताने में कभी डरते नहीं थे। कभी यह चिंता नहीं करते थे कि मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँचेगी या किसी को बुरा लगेगा, यह वह कभी नहीं सोचते थे। और सत्य को सत्य कहने में वह बिल्कुल भी नहीं झिझकते थे। वह डंके की चोट पर कहते थे, जैसे कि मुसलमान लोग कहते थे कि इस्लाम कबूल करने से ही मनुष्य का कल्याण होता है, और विष्णु के मानने वाले लोग कहते थे कि विष्णु की पूजा से ही जीव की मुक्ति होती है। लेकिन सदगुरु कबीर साहेब जी इन सब को फटकारते हुए कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई ईश्वर या खुदा नहीं है
जो कहीं आकाश पर बैठा देख रहा हो और अपनी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर वह लोगों के पापों को धोकर उसको मुक्ति पहुंचाए। यह बात वह खरे शब्दों में बताते थे, समझाते थे। लेकिन जो धर्म के पाखंड करने वाले थे, उन्हें यह सब बातें ठेस पहुंचती थी, उसको सहनीय नहीं होती थी। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी के पंडित ब्राह्मण लोग उसके दुश्मन बन गए थे और उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश करते थे, लेकिन उनके पास ऐसी कोई युक्ति नहीं थी जिससे सदगुरु कबीर साहिब जी को सत्य कहने से वह रोक सके, क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब जी के पास सत्य की शक्ति थी और उस सत्य की शक्ति से वह लोगों को जगाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि इस संसार में ऐसा कोई देवी देवता नहीं होता है जो मनुष्य को पाप मुक्त कर सके, उसका कल्याण कर सके। सदगुरु कहते थे कि संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें स्नाना, आतम मारी पशान पूजे उनमें किछु न ज्ञाना। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते थे कि मैंने बहुत से धर्म के ठेकेदारों को देखा है कि वह प्रातः ही काल स्नान करके आते हैं और चलते फिरते जीवधारियों की हत्या करते हैं और निर्जीव पत्थर की पूजा करके वह चलते फिरते जीव की हत्या करके बलि देते हैं और अपने आप को वह बहुत बड़े धार्मिक होने का घमंड करते हैं। इस तरह से सदगुरु कबीर साहिब जी अपनी सत्य के चोट से सबको फटकारते रहे और सत्य को बताते रहे, ताकि जो लोग हैं वह भ्रम भूत और चमत्कारों से बाहर आकर सत्य को जाने और अपने आप को समझे, अपने आप को जाने कि कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे हमारे जीव की मुक्ति होगी, इसको वह बताना चाहते थे। सदगुरु कबीर साहिब जी के मन में कभी किसी के लिए घृणा या खोट नहीं थी कि वह दूसरों के लिए वह गलत कहे। वह तो सत्य को प्रकट करने के लिए, सत्य को सामने लाने के लिए ऐसा कहते थे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी के चरणों में मैं सत सत नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।